दो तीन बिजनेसेस को डिस्कस करेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, प्लस ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिला है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जरूरी होते हैं, एक तो सेल्स रिवेन्यू जंप होनी चाहिए, एक्सेलरेट होनी चाहिए, या तो ऑपरेटिंग लीवरेज मिलनी चाहिए। दोनों से अल्टीमेटली अगर अर्निंग्स जंप हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, देन ओनली वी कैन मेक मनी। तो दो तीन बिजनेसेस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है, क्या ट्रिगर्स प्ले आउट सकते हैं, क्या ये कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग लीवरेजेस मिल सकते हैं आगे। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो में, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज नॉट अ बायो सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर अ एजुकेशनल पर्पस। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, जस्ट अ सेकेंड, मैं फ्लोट ऑन द टॉप कर लूँ मैं कैमरा को। तो ब्लैकबक लिमिटेड, ठीक है, तो इसने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि फाइनेंशियल्स कैसे रहा इस क्वार्टर के, Q2 FY 2026 के। देखो, Q2 कंपेयर करें, Q2 FY 2026 अगर कंपेयर करें Q2 FY 2025 के मुकाबले, तो 60% में जंप आई है और एबिटा जंप आए 142% से। पैट पैट तो लास्ट ईयर नेगेटिव था बहुत ज़्यादा, टर्न अराउंड प्ले है और 30 करोड़ इसने पैट रिपोर्ट किया है। तो देखो, अल्टीमेटली रिवेन्यू बढ़ा है 60% से, लेकिन पैट अच्छा खासा जंप हुआ है, प्लस एबिटा मार्जिन 142% से ग्रोथ आई है। तो देर इज मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज इन प्ले। अब डिटेल में देखते हैं, समझते हैं बिजनेस क्या करता है और कैसे ऑपरेटिंग लिवरेज इसको मिल रही है। Friends, Blackbug, how Blackbug makes money. Blackbug operates as a digital marketplace connecting truck owners with businesses that need to ship goods across India. तो देखो, लास्ट टाइम भी हमने एक बार इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा था, कवर किया था। सिंपल है, आप इसको जोमेटो की तरह देख लो या फिर ओला उबर की तरह देख लो कि जिसके पास जैसे कार ओनर्स हैं वैसे ट्रक ओनर्स हैं, और जिसको उन गाड़ियों की यूज़ है एज अ रेंट पर्पस वो लेना चाहते हैं, ठीक है, क्या, टू ट्रांसफर द गुड्स, टू शिप देयर गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज या वेयर हाउसेज टू एंड यूसेज जहाँ भी ज़रूरत है। तो ये लगभग मार्केट लीडर है, ठीक है। एज अ सिंपल आप इसको ओला का ऐप के समान देखिए, हम गाड़ियाँ बुक करते हैं इधर से उधर एज अ पैसेंजर, वहाँ पे पैसेंजर कौन है, वहाँ पे गुड्स हैं, जो बड़े बड़े बॉक्सेस या जो भी है अलग अलग कंटेनर जो शिफ्ट करने रहते हैं। तो ट्रक ओनर से कनेक्ट करते हैं कौन, जो भी बिजनेसेस जिनको ट्रक्स की या व्हीकल्स की, हैवी व्हीकल्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद मतलब ये चार्ज कैसे करता है, इट चार्जेस प्लेटफॉर्म फीस एंड कमीशन व्हेन ट्रक्स एंड शिपर्स यूज इट्स मार्केट प्लेस। मतलब ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ठीक है, सब ऐप में या वेबसाइट में जाके बुक करते हैं। उसके बाद कंप्लीट जब डिलीवरी हो जाती है तो एज अ कमीशन वो चार्ज करता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसका और रेवेन्यू कैसे आता है, फास्टैग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस भी दे रहा है और फ्यूल कार्ड्स वगैरह भी अभी इसने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो ये क्रॉस सेल, अच्छे खासा क्रॉस सेलिंग भी है इसके पास, ठीक है। और रिकरिंग रिवेन्यू, सब्सक्रिप्शन फीस और ट्रांजैक्शन बेस्ड कमीशंस, मतलब ये जो बिजनेस है टोटल 87% ऑफ द रेवेन्यू यहीं से आता है इसको, ठीक है। उसके बाद ही अभी इन्होंने व्हीकल फाइनेंसिंग वाला भी स्टार्ट किया थ्रू पार्टनरशिप्स, मतलब जो बैंक्स हैं उनके थ्रू ये फाइनेंस करा रहे हैं, जिस जो भी ट्रक ओनर को पैसे की ज़रूरत रहती है तो उनको फाइनेंस में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, पैसा लगता नहीं है। देखो, कौन से बिजनेस का ज़्यादा चांसेस रहती है फेल होने की, जहाँ पे एसेट हैवी बिजनेस है, बहुत बड़ी कैपेक्स लगती है, कैपेसिटी लगती है, फिर फैक्ट्री को रोल करने के लिए कंटिन्यूअस पैसा भी वैसी तेज़ी से लगता है। एसेट लाइट बिजनेस मतलब वेबसाइट उन्होंने बना दी, खर्च कर दी, ठीक है, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में बस पैसा लगता है, ऑपरेशंस पे लगता है, लेकिन इतना कोई भारी भरकम मतलब एसेट हैवी बिजनेस नहीं है। तो इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए हमने देख लिए, ठीक है।
और इसके बाद जो था इसका जो मेन था, जो पॉइंट, ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे मिल रहा है। देखो, ऑपरेटिंग लीवरेज एक बार वेबसाइट बैठा दी, फिर एक्सपेंसेस कर दिए, मार्केटिंग हो गई, उसके बाद मतलब आपको सिर्फ मतलब सिर्फ ट्रक ओनर्स ऐड करने हैं और कस्टमर्स ऐड करने हैं। मतलब एक बार डाटाबेस बन जाता है तो उसके बाद क्या ही एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगना है। तो ऐसे बिजनेस में ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। इन्होंने अपनी रिसेंटली जो कॉन कॉल है उसमें इन्होंने बताया कि अभी जो जैसे 1 रुपए एक्स्ट्रा ये रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं तो उसमें से 60 to 70 पैसा डायरेक्ट एबिटा में कन्वर्ट हो रहा है, एबिटा मार्जिन में। तो दैट्स अ ह्यूज ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ब्लैकबा का जो ऑपरेटिंग लिवरेज 65% ऑन क्वार्टरली बेसिस, 70-80% ऑन हाफ ईयरली बेसिस, मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑपरेटिंग लिवरेज इनको मिला है। ठीक है, तो ये वही बता रहे हैं 65 से 88 पैसा फ्लोज डायरेक्टली टू एबिटा बिकॉज द कॉस्ट बेस इज लार्जली फिक्स्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। द कंपनी कंट्रीब्यूशन दिस इज, ठीक है। हाँ, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 30% ग्रोथ आएगी मीडियम टर्म में और एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड टू 35 to 40% के आसपास। अभी 30% के आसपास इन्होंने एबिटा मार्जिन रिपोर्ट की है ये, और यहाँ से एक्सपेंड हो सकती है, कंपनी गाइड कर रही है। इनके पास 45% मार्केट शेयर है इन ट्रक टॉलिंग, ठीक है, एंड रैपिडली अप्रोचिंग 50% मार्केट शेयर। तो ये लगभग मार्केट लीडर है इंडिया में और काफ़ी समय से ये दिखा देते हैं एक बार इसका स्क्रीनर में, नेगेटिव रिपोर्ट कर रहे थे अर्निंग्स। अब यहाँ से इसको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना स्टार्ट हुआ और प्रॉफिटेबल हुई 2 क्वार्टर से। इसने अच्छा प्रॉफिटेबल पैट रिपोर्ट किया है और ये 281 जस्ट मतलब वो एक्सेप्शनल इनकम और वो सब है, उसको हम ध्यान न दें। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको क्या है, एक तो पीपीआई मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस भी मिल गया है जुलाई 2025 में, जहाँ से ये जो फुल इंटीग्रेटेड इसका अपना ऐप हो गया है, पेमेंट सिस्टम भी इसका इन हाउस पेमेंट सिस्टम हो गया, तो इसको किसी से चार्ज नहीं करना है किसी को, ठीक है। तो ये सब है, देखो मल्टीपल इफेक्ट्स प्ले आउट होते हैं जब भी कोई कंपनी में अच्छा हो रहा होता है। तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात। और डाटा मोट है इसके पास, डाटा पॉइंट्स है बहुत सारे, रूट्स, प्राइसिंग पावर है, ट्रक का बिहेवियर सब पता है। तो डायनेमिक प्राइसिंग और रूट्स, ऑप्टिमल रूट्स इट कैन गाइड टू द ट्रक ड्राइवर फॉर जहाँ भी एंड जर्नी उनको पहुँच रहे हैं, तो एक ऑप्टिमल रूट दे सकते हैं। डायनेमिक प्राइसिंग और 10+ ईयर्स ऑफ ऑपरेशनल डाटा इनके पास। तो देखो ये नेटवर्क इफेक्ट्स में काम करता है। अब हमको मान लीजिए खाना ऑर्डर करना है तो हम कैसे करेंगे, जोमेटो खोलेंगे एक बार में और ऑर्डर करेंगे, क्योंकि हमको सोशल मीडिया में मान लीजिए कहीं पे इंस्टाग्राम में रील देखनी है तो हम इंस्टाग्राम ही चलाएंगे और कोई दूसरा ऐप दिमाग में नहीं आता। ऐसे ही ये भी काम करता है, हमको कोई अच्छा नॉलेजेबल वीडियो देखना है या कुछ मतलब वीडियो कंटेंट देखना है तो हम यूट्यूब ही दिमाग में आता है। तो इन नेटवर्क इफेक्ट्स में मतलब किसी को फ्रेंड्स को पिंग करना है या कुछ करना तो हमको व्हाट्सएप पे याद आता है, इतना जल्दी इसका तोड़ नहीं निकलता, यही इसका एक इनहेरेंट मोड बन जाता है। तो आई होप क्लियर है। और टेलविंड्स तो है ही, ऑब्वियस है, देखो कि 85% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के पास है, मार्केट शेयर है अभी भी, डोमिनेटेड बाय स्मॉल फीट ओनर्स जिनके पास 5-10 ट्रक रहते हैं करीब। तो इंडस्ट्री धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगी तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट अच्छा ह्यूज है। तो आई होप क्लियर है। इसके बाद इन्होंने कुछ जो गाइडेंस दिए, रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दिए कि टोटल एक्सपेंसेस 20% से अभी ग्रोथ आई है इन रिसेंट कॉन कॉल में, इंडिकेटिंग मतलब ये एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह में। और इसीलिए थोड़ा सा Q2 में एज कम्पेयर टू Q1 थोड़ा सा श्रिंकेज आई है एबिटा, एडजस्टेड एबिटा में। और इन्होंने जो रेवेन्यू का भी जो गाइडेंस दिया था, आई थिंक अराउंड अराउंड ये 30% के आसपास ग्रो करेंगे, इनका टारगेट वही था। रिसेंटली मैंने कॉन कॉल में जो हमने देखा था अभी। तो ये अब नेक्स्ट कंपनी की ओर बढ़ते हैं हम, CCL प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। इसको भी पहले भी हम डिस्कस किए थे अपने चैनल में। इसमें आप देखोगे इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी लास्ट क्वार्टर में अच्छी खासी मतलब फॉल आया था, तो उतना ही तेज़ी से रबर बैंड की तरह
वापस पुल बैक भी दिया इसने, और हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ भी इसका रिसेंटली रिजल्ट आया और प्राइस एक्शन वॉल्यूम देखने को मिला अपने को। तो कंपनी में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब क्या चल रहा है देख लेते हैं। सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जब लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इसका भी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो फिक्स्ड एसेट्स इसके जो है 1600 करोड़ से 2000 करोड़ के आसपास हो गए हैं। मतलब अब मतलब क्या है, कैपेक्स कर रही थी, नया फैक्ट्री लगा रही थी, अब यहाँ से ऑपरेटिंग लीवरेज मिलना स्टार्ट हो सकता है अगर कंपनी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ऑपरेशनल हो जाती है। तो यही है। अब इसके थोड़े से रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार सीसीएल प्रोडक्ट्स के। टर्न ओवर है 50% के आस 52%, और नेट प्रॉफिट 36% से जंप किया है। थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। अभी ऑपरेटिंग लिवरेज उतना नहीं मिला क्योंकि जो एक्सपेंसेस है, नया नया फैक्ट्री स्टार्ट होती है तो थोड़े से श्रिंक हो, एम्प्लॉय कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट अभी हाई रहते हैं। फिर जैसे ही रेवेन्यू जंप करता है तो इट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्ट टू द एबिटा मार्जिन एंड देन पैट मार्जिन। तो ये थे इसके फाइनेंशियल्स। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है और क्या ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं। देखो सीसीएल प्रोडक्ट्स में ये बी टू बी बिजनेस वाला है, ठीक है। इसकी फैक्ट्री है इंडिया में, वियतनाम में, पहले भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और कॉफ़ी ग्रेनुलर फॉर्म्स में स्प्राई ड्राइड फ्रीज ड्राइड टेक्नोलॉजी से कॉफ़ी बनाती है ना। 86% रिवेन्यू कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद इसकी जो सबसे जो अच्छी जो बात है ना, कॉस्ट प्लस मार्जिन बेसिस में ये काम करती है। कस्टमर से पहले ही जब ऑर्डर आ जाता है उसी समय पूरा का पूरा रॉ ग्रीन कॉफ़ी परचेस कर लेती है और उसको कॉस्ट बता देती है। जितने का ऑर्डर आता है, जैसे 100 रुपये कॉफ़ी का चल रहा है और सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट आता है 110 120 जो भी इसको मार्जिन है वो पहले ही फिक्स हो जाता है। तो कॉफ़ी प्राइसेस जब फ्लक्चुएट होते हैं तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इंसुलेट्स द कंपनीज फ्रॉम कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी सिंस प्राइसेस इंक्रीज आर पास्ड थ्रू द कस्टमर्स। पहले ही कस्टमर को पास ऑन कर दिया रहता है कि अगर प्राइजेस कम होंगे तो इसके मार्जिन में, सॉरी, प्राइजेस अगर बढ़ जाएंगे रॉ मटेरियल के तो इसके मार्जिन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिवेन्यूज जनरेटेड थ्रू 3 मेन चैनल्स है। बल्क बी टू बी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफ़ी बी टू सी वाले में ये एंटर कर रहा है। अभी कॉन्टिनेंटल ब्रांड करके इसने कॉफ़ी लॉन्च की थी, ग्रोइंग फ्रॉम 8% टू टारगेटिंग 50% ऑफ रिवेन्यू। मतलब ये होलसेल बिजनेस ही था, बी टू बी वाले बिजनेस अब बी टू सी में जा रहा है। और प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफ़ी प्रोडक्ट्स में भी, हाई मार्जिन वाले में भी बहुत तेज़ी से ट्रांजिशन कर रहा है। अब देखो इसका जो मेन जो ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है यही दो तीन है। देखो कैपेसिटी एक्सपेंड हुई है 50,000 से 77,000 के आसपास, जो हमने देखा अभी स्क्रीनर में। 50% से जंप हुआ है 2 साल में कैपेसिटी। और इंडिया वाली जो है 95% यूटिलाइज होगी। लेकिन वियतनाम वाली जो कैपेसिटी है, जो 6,000 मेट्रिक टन की जो कैपेसिटी, जो फ्रीज ड्राइड कैपेसिटी है, मतलब थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट है जो स्प्रेड राइट से, ठीक है, वो सिर्फ 50% यूटिलाइजेशन पर है। तो यहाँ से अगर कैपेसिटी यूटिलाइज होना स्टार्ट होती है और बढ़ती है तो सीधा सीधा कंट्रीब्यूट करेगी एबिटा और पैट को, ठीक है। मैनेजमेंट हैज़ गाइडेड 15 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ backed by this capacity availability and strong order book with 50-60% visibility already booked। तो आई होप क्लियर है फंडा, क्यों क्या ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं। द कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है। उसके बाद ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बी टू सी ब्रांडेड बिजनेस में हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैटलिस्ट, मतलब बी टू सी वाले जो कॉन्टिनेंटल है जिसने अपना ब्रांड लॉन्च किया, उसकी एक वेबसाइट भी आप देख सकते हो कॉन्टिनेंटल ब्रांड से कॉफ़ी के नाम से। और अभी जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी आजकल हर कोई वही पसंद कर रहा है, फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी। इसमें हायर रियलाइजेशन है 60-70% हायर, मतलब प्राइजेज हैं इसके। और मार्जिन 80% मार्जिन जंप हो जाते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स में अगर फ्रीज डाइट में ये डील करती है। तो यहाँ से अगर प्रोडक्ट शेयर बढ़ेगा हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट में तो ऑब्वियस है इन्वेस्टर्स विल बी इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस। पहले इंस्टीट्यूशंस पहले ही दौड़ के, मतलब दे हैव ग्रैब्ड दिस, दे डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। तो आई होप क्लियर है कि क्या फंडा इसमें प्ले आउट हो रहा है।
और देखो इसका जो है जो एबिटा पर केजी स्टेबिलिटी है 120 से 125 केजी, डिस्पाइट रॉ मटेरियल कितना भी वॉलेटाइल हो। अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, कॉफ़ी प्राइसेस बहुत समय के बाद अभी कम हुए हैं, है ना। तो और यहाँ से कॉफ़ी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऑब्वियस है, इंडिया में भी आप देखोगे, इंटरनेशनल मार्केट्स में तो है ही है। अब इन्होंने क्या गाइड किया है एज अ रिवेन्यू का आउटलुक देखें तो हमने देखा इसमें 4,000 करोड़ के आसपास ही रिवेन्यू करेंगे, ये बोल रहे हैं FY26 में। तो अभी जो है, अभी इनका 3,100 के आसपास था, तो 30% जंप है सीधा सीधा। ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एबिटा ग्रोथ भी बोल रहे हैं 15 to 20% के आसपास एबिटा मार्जिन रहेगी इसकी। एबिटा पर केजी स्टेबल रहेगा, स्टेबल है मतलब इस क्वार्टर में भी। और B2C मार्जिन, B2C वाला बिजनेस बढ़ेगा। जो मेन एक और ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है, डेट रिड्यूस हो रहा है, अचीविंग नेट डेट ऑफ 1,200 करोड़ बाय मार्च। अब देख लेते हैं स्क्रीनर में थोड़ा सा इसका डेट की क्या पोजीशंस है। डेट, हाँ, डेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है यहाँ पे मार्च तक। अगर ये 1,200 करोड़ होगा तो यहाँ से भी देखो डेट रिड्यूस होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, तो वो उससे भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो मल्टीपल ट्रिगर्स प्ले आउट होते हैं, तो ऑब्वियस है मल्टीपल इफेक्ट्स प्ले आउट होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड इट विल रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स। अब देखो एक बिजनेस और है इंटर आर्क पीबी का। हमने ईपैक प्रीफैब को भी डिस्कस किया था। आज इंटर आर्क के बिल्डिंग सॉल्यूशंस के भी रिजल्ट्स आए, है ना। और इसने भी लगभग लगभग अराउंड, मैं आपको बताऊं, अच्छा इसका मैंने समरी निकाल ली थी। हाँ, Q2 के रिवेन्यू जो है 490 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो 50% से जंप हुए। और प्रॉफिटेबिलिटी भी 56% से। तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज है कंपनी में। इसने भी अपनी कैपेसिटी अभी बढ़ाई थी, न्यू प्लांट एक डाला था। और टेलविंड्स दिख ही रहे हैं हर जगह। अभी तो आप देखोगे ट्विटर खोल के तो पीईबी चल रहा है, मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है। बट हमको ऐसे मतलब यूफोरिया में, फोमो में आके नहीं परचेस करना है। हमारा ग्राउंड वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखो कैपेसिटी इसने 2 लाख मेट्रिक टन की माइलस्टोन को अचीव कर ली इन Q2, पोजिशनिंग इटसेल्फ फॉर एक्सेलरेटेड ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। तो कैपेसिटी डाल दी है इन्होंने भी, और यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट मोर ऑपरेटिंग लिवरेज। और ये 60-40% वाला बिजनेस है, मतलब 40% H1 से आता है, 60% H2 से। तो जो इन्होंने प्रीवियस गाइड किया था 1600 के आसपास, आई थिंक उससे ये सरपास कर सकते हैं अपने गाइडेंस को। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर है कि क्या चल रहा है बिजनेसेस में, और ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों मिल रहा है, हमको कैसे सोचना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। देखो यहाँ पे भी हम अगर फंडामेंटल्स में कुछ पॉइंट्स को आप देख लोगे, जैसे फिक्स्ड एसेट्स इसके भी 166 से सीधा सीधा 218 करोड़ हुए हैं। तो कुछ तो है, डिमांड है, कंपनी फैक्ट्री लगा रही है। उसके बाद ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल रहा है, हमको दिख रहा है। बस ये एग्जीक्यूशन बना रहा है, ट्रेंड बना रहा है, हमको बस यही चेक करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप जो मैं मैसेज पहुंचाना चाह रहा था वो क्लियर है इस वीडियो से, कि हाउ टू चेक द ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है कि नहीं, और क्या ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं फ्यूचर में भी हमको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलते रहे। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।